सौभाग्य का दिन है कि हम इतनी संख्या में इकट्ठा ब्राह्मण समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं और सब लोग समाज से ही, लेकिन सही में जिस हिसाब से हम लोग एकता की बात करते हैं वो दिखती नहीं है। अवसर आने पर खंडित हो जाते हैं। सब लोग अपना राज में चल रहे हैं कि आगे की एकता से हम तो नहीं कहेंगे, सपना जो है आज घोषणा करके कि आगे की एकता करना है तो न किया और नहीं करना है तो ढंग से। परशुराम जी का जयकारा लगाएंगे। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। माँ कोयल मर्याद भवानी जी के छत्र छाया में बैठक हो रही है, जिनके प्रति मेरी बहुत ही अगाध श्रद्धा रही है और कई बार हमारा आना हुआ है। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका आशीर्वाद लेते हुए दो शब्द आपके बीच में रखना चाहूँगा। हम लोगों के आराध्य भगवान परशुराम, जिनकी हमेशा हम लोगों पर कृपा बनी रहती है, ऐसे भगवान परशुराम जी को याद करते हुए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चुनाव के पहले भी हम लोग दो एक जगह कार्यक्रम किए थे, नीमडाँड़ वगैरह उधर पूर्व विधानसभा मधुबन के पूर्वी क्षेत्र में। हालांकि अभी जैसा अरुण जी ने बताया कि जो जैसा उनकी बात की और उनकी भावना को मैं समझ सकता हूँ, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन यही अगर हमारी कमजोरी है तो यही हमारी मजबूती भी है कि हम लोगों के बीच में हम लोगों का जो बौद्धिक स्तर है इस तरह का है कि अगर कोई गाइड न भी करे तो हमें किस दिशा में जाना है हम वहाँ पर चले जाते हैं। और यही हमारी अगर कमजोरी है तो ये हमारी अच्छाई भी है। और हमें अपार हर्ष हो रहा है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को लोग, हमारा समाज वोट देगा नहीं देगा, इन सब बातों को लेकर के बहुत सारी कयासबाजियाँ चल रही थी। लेकिन हमारा समाज कभी दुविधा में नहीं रहा है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारा समाज कभी दुविधा में नहीं रहता है। वह जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय का जब उनका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, उसके पहले कांग्रेस के तरफ हम लोग एक मुश्त वोट दिया करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, या यूँ कहें कि जब कांग्रेस अपनी नीतियों से भटकने लगी, राष्ट्रवादी विचारा से उसका विचलन होने लगा, तो हम सब जो है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट देना शुरू किया। बीच के कालखंड में हमने बहुजन समाजवादी पार्टी का भी सरकार बनाने का काम किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज कभी दुविधा में नहीं रहा है और हमारी ये ताकत है। कुछ कमजोरियां ज़रूर हैं, जैसा कि अरुण जी ने शुरू में ही अपनी बात रखा। मैं इनकी बात को बार बार इस नाते उद्धृत कर रहा हूँ कि ये सच्चाई है कि हम लोगों की बातें कमजोरी हैं। हम लोगों को एकजुट होकर के या किसी एक नेतृत्व को मान करके हम लोग निर्णय लेने में असफल रहते हैं। हमारा समाज कोई किसी दिशा में जाता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। ये हमारी कमजोरियां हैं। लेकिन वहीं ये भी हमको इस बात का गर्व है, इस बात का एहसास है, आप सबको भी एहसास होना चाहिए कि हमारी उपस्थिति दर्ज होती है। हम जिधर जाते हैं उधर उसको लोग महसूस करते हैं कि ये समाज कहाँ पर जा रहा है। कुछ बातें चुनाव के पहले उठी थी, उसका हमने जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी उस चीज़ों को समय रहते दूर किया। चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ, आपके समाज से हूँ, तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी की भी बातों को बताना आवश्यक है। अगर चुनाव के पहले ये सवाल उठ रहा था कि ब्राह्मण समाज नाराज़ है, ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा, तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने उन सब दुश्वारियों को दूर करने का प्रयास किया और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज को टिकट देने का काम किया। अगर हम यहीं से शुरू करें, अगर इधर
बरहज से तो चिल्लू पार से तो चिल्लू पार, बरहज, देवरिया, कुशीनगर, खड्डा, आपका इधर शाहजहानवा, खलीलाबाद, उसके बाद नौतनवा, इटवा, कोंडा, बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ब्राह्मण समाज को टिकट दिया। और ये भी नहीं कि हमारा समाज वहाँ पर हारा नहीं, हमारे समाज के लोग चुनाव जीते हैं और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा प्रतिनिधित्व देगी। लेकिन जो हमको आज यहाँ पर बैठने की क्यों ज़रूरत पड़ी, कहीं कहीं आपको ये लगता होगा कि हमने तो अपना काम कर दिया, लोग देख रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन समाज में जो मीडिया का ज़माना है, प्रोपगंडा का ज़माना है, इन सब चीज़ों पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। हम दे दिए वोट, सरकार बन गई, लोग महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमने एक बात को महसूस किया। संक्षेप में बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको बुलाने का मेरा मकसद क्या था, एक छोटी सी बैठक सही, लेकिन एक वॉइस यहाँ जाएगी। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम अपनी बात क्या करना चाहते हैं, हमारा समाज जिसने वोट दिया है, अगर वो सुनता है कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मण समाज ने दूसरी पार्टी को वोट दे दिया, तो उसके दिल पर क्या, ये चीज़ों का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि मीडिया का ज़माना है और हम चीज़ों को आना चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, वो चीज़ों को भी आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बैठ करके अगर 10 लोग अपने फेसबुक पर डालते हैं कि ब्राह्मण समाज ने यहाँ पर वोट किया है, ये लोग इकट्ठा हुए हैं, पार्टी को धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा हुए, तो इन सब चीज़ों का मैसेज जाता है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपना काम कर दिए, वोट दे दिए और उसके बाद हम अपनी चीज़ों को न रख पाएँ। इस नाते हमने ये महसूस किया और आज हमने जानी भाई से कहा कि एक बैठक बुलाया जाए जिसमें समाज के लोग रहें, वहाँ से बातें जाएँ कि समाज जो है, समाज को, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, आपके समाज के रहने के का हूं भी, लेकिन एक प्रतिनिधित्व भी करता हूं। तो मैंने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर आपके बीच में आकर आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेगा तो इसका मैसेज जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, उसके नेता होने के नाते, पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के नाते आज यहाँ पर उपस्थित समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने भारतीय जनता पार्टी को दे करके और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे समाज का कद ऊंचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ब्राह्मण समाज का कद ऊंचा हुआ है। लोग महसूस कर रहे हैं कि ये समाज जो जितनी भ्रामक बातें फैलाई जा रही थी, उन सब भ्रामक बातों से उभर करके उसने एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके और एक अच्छी सरकार बनाने के लिए एक जनादेश देने का काम किया है। इस नाते हम आप सबको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि चुनाव है, चुनाव बीत गया, हमने अपना निर्णय दे दिया, हमने अपना जो काम था वो कर दिया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमेशा स्थितियाँ ऐसी नहीं रहेंगी। समाज जागरूक हो रहा है, आप पहले से जागरूक थे, लेकिन ये भी मानिए कि दूसरा समाज बहुत जागरूक हो रहा है। एक दिन मैं एक अम्बेडकरवादी एक लोगों का भाषण में सुन रहा था, वो कहा कि भाई बात में रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती। उसने कहा कि एक अंग्रेज़ आया तो गया 8 बजे जवाहरलाल नेहरू के यहाँ, तो पता लगा कि वो सो गए हैं। वो गया नानाजी देशमुख के यहाँ, वो सो गए हैं। वो गया अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ 10 बजे, तो पता लगा कि वो सो गए हैं। वो गया अंबेडकर के यहाँ 4 बजे भोर में, तो पता लगा कि अंबेडकर जी जाग रहे हैं। तो अंबेडकर जी क्यों जाग रहे हैं, उसने पूछा कि सब लोग तो सो गए हैं, आप क्यों जाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि उन लोगों का समाज पहले से जगा हुआ है, ये लोग इस नाते उनके नेता सो रहे हैं, मेरा समाज पहले से सोया हुआ है, इस नाते मैं जाग रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे कि हमारा समाज तो बहुत जागरूक है, हम लोग जागरूक हैं, हम लोग जगे हुए हैं, हम लोग चल रहे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। अगर इस मुगालते में अगर हम लोग रहेंगे तो हमारे समाज का अंत होते देर नहीं लगेगा। अभी तो ये है कि हम अपने हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं लोग, हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, कहीं प्रतिनिधित्व मिल रहा है, लेकिन आने वाला समय बहुत कठिन है। कभी आप मधुबन की अगर सीट को देखेंगे तो ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था कि मधुबन की सीट ब्राह्मण की सीट है, लेकिन आज उस पर विचार नहीं होता है। क्यों नहीं विचार होता है कि हम अपनी बात को उठा नहीं पाए। मैं खुद भी कर रहा हूँ कि मैं समय से मैंने उन बातों को नेतृत्व के सामने नहीं रख पाया कि यह ब्राह्मण सीट घोषित किया जाए, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण की सीट है, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण को टिकट दे। इन बातों को हमें भी समय से जागरूक करना। मैं अपनी भी बात की कमजोरी करता हूँ, आपको भी करता हूँ। ये बातें
माउथ मीडिया के जगह के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह इन बातों की चर्चा होनी चाहिए कि ब्राह्मण समाज की ये सीटें ब्राह्मण समाज को टिकट देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समय निकल गया है, हम नहीं रहेंगे, कोई दूसरा नेतृत्व करेगा, कोई तीसरा नेतृत्व करेगा। मैं आज के अवसर पर आपको आगाह करने आया हूँ कि हमें जागने की ज़रूरत है। हमें मुगालते में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुगालते में रहेंगे तो हमारा समाज पीछे चला जाएगा। अभी जो चुनाव हुआ था जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और वहाँ पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। वो सरकार नहीं बनी थी तो उसका मैसेज क्या गया था? लोगों ने जितना नोटा पर वोट दबाया था, अगर वह वोट भाजपा को मिल गया होता तो भाजपा की सरकार बन गई होती। और सरकार नहीं बनने का मैसेज क्या गया कि 10% आरक्षण जो है सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया। उसी मैसेज के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 10% जो है EWS देने का काम किया था। वो तो मैसेज का क्या खेल है? आज का जो युग है वो मैसेज का खेल। आप क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संख्या की चिंता मत करिए कि हम लोग आज 20 लोग बैठे हैं, इस 20 लोगों की संख्या पर मत जाइए कि हम लोग की कम संख्या में बैठे हैं। हमारा संदेश क्या जाना चाहिए, इस नाते मैंने कहा ज्ञानी भाई से कि इसको एक छोटी या बड़ी बैठक करा करके हमें मैसेज देना चाहिए कि ब्राह्मण समाज ने मधुबन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, अपना स्वजाति होने के बाद भी दिया है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी जीती है, इस बात का मैसेज देने की आवश्यकता है। इसी नाते हमने आप सबको आग्रह करके यहाँ बुलाया है। आज के अवसर पर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आपने भारतीय जनता पार्टी का एक कमल का फूल लखनऊ भेजने का काम किया है और आपकी भी हिस्सेदारी है, आपके समाज का भी नाम लिया जाएगा इस उम्मीद के साथ। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को का सहयोग और समर्थन आप करते रहेंगे, लेकिन अपने समाज को भी जागृत करने के लिए आगे आने वाले समय में, चूँकि 2 साल का अरुण भैया हैं, राकेश जी हैं, ज्ञानी जी हैं, सब लोग, दीना भैया हैं, इन सब लोगों ने एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया था। लेकिन बीच में कोरोना काल खंड आने के बाद और उसके बाद तत्काल चुनाव आ गया तो हमारा अभियान अधूरा रह गया। वो ठीक है कि किसको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, नेतृत्व करना पड़ेगा, किसी को संगठित करना पड़ेगा। उन सब चीज़ों के लिए ये जब समय 1 आध हफ्ता 10 दिन 15 दिन का ये जब सरकार का जो पीरियड है बीत जाता है तो उन सब चीज़ों को फिर से शुरू किया जाएगा और ऑर्गेनाइज होकर के, संगठित होकर के अपने को भी मजबूत करेंगे, समाज को भी मजबूत करेंगे। और हमारा समाज तो हमेशा से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचता रहा है। अगर आज़ादी के बाद की बात की छोड़ दीजिए, आज़ादी के पहले भी हम लोग पुराण और पोथी वाले हैं। हमको ये कहा जाता है कि हम कथा व्रत वाले हैं, वेदांत करते हैं, पोथी पत्रा रखते हैं, शंख रखते हैं। लेकिन अगर आज़ादी के पहले के जो वीर बलिदानी हैं जिन्होंने अपना बलिदान किया है, अगर उनकी श्रृंखला आप देखेंगे, कभी आप सबको भी इतिहास पढ़ना चाहिए कि जितने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जितने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए इस देश में जिनका नाम लिया जाता है, उसमें अधिकांशतः ब्राह्मण समाज से पैदा हुए। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए और उन सब चीज़ों को भी बताना चाहिए कि हमने अगर पोथी पत्रा हाथ में लेकर के घूमे समाज में तो आवश्यकता पड़ी है तो हमने तलवार और बंदूकें भी उठाई हैं और अपना बलिदान भी किया है। हमने अगर शास्त्र को धारण किया है तो आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र को भी धारण किया है, हमने अपना बलिदान भी किया है। इन चीज़ों को हम अपने पीढ़ियों को, अपने समाज को बताने की आवश्यकता है और आगे अपने को संगठित करने के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर भी हमें आगे बढ़ना होगा। आज के अवसर पर होली की अग्रिम शुभकामना देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आपका जो योगदान है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की जय।